हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज एक नए टॉपिक के बारे में ट्यूलिनी क्या है उस विषय में आज फुल डिटेल्स जानते हैं कि ट्यूलिनी क्या है, ट्यूलिनी का फ़ायदा और नुकसान क्या है, ये कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारे कॉस्मेटिक क्रीम्स के लिए या फिर हमारे शैम्पू के लिए, क्यों और क्या सब कुछ जानते हैं। चलिए एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि क्या आप कभी ये जानने की कोशिश किए हैं कि आपके कॉस्मेटिक क्रीम में ट्यूलिनी है या नहीं, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है आपके क्रीम में? कभी आप जानने की कोशिश किए हैं? क्या कभी आप इंग्रेडिएंट्स को देखे हैं? नहीं? तो चलिए आज जानते हैं कि कंपनियां क्यों मिलाती हैं इस तरह के केमिकल। ये बहुत ही हार्श केमिकल है, ये नॉर्मल केमिकल नहीं है, ये बहुत ही हार्श केमिकल है। उसके बावजूद भी हमारे कॉस्मेटिक्स क्रीम में इस टाइप की केमिकल्स मिलती हैं। तो आप देख सकते हैं क्या है कि इस फुल केमिकल, ये इसका यूटेक नाम है मिथाइल बेंजल। यह हाइड्रोकार्बन का एक कंपाउंड है, समझिए आप। ये कलरलेस लिक्विड होता है, ये हाइड्रोकार्बन, यानी कि जब कभी आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में पता होगा। यह हाइड्रोकार्बन का एक कंपाउंड है। उसके अलावा भी ये हमारे कॉस्मेटिक क्रीम्स में देखने के लिए मिलती हैं। यह केमिकल एक हाई फ्लेमिंग केमिकल है, ठीक है। इसका यूज हाई ऑक्टेन फ्यूल के रूप में किया जाता है। यह पानी में घुलता नहीं है। अच्छा, इसका स्मेल पेंट की थिनर की जैसी होती है। हाई ऑक्टेन फ्यूल मतलब कि ये जेट इंजन ऑयल्स में या गैसोलीन में, इस टाइप के चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। ये बड़े बड़े फैक्ट्रियों में, जहाँ केमिकल फैक्ट्रीज हैं, वहाँ पे इस टाइप का केमिकल का इस्तेमाल होता है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो ये पेंट में आपका खास करके और भी बहुत सारी इस टाइप की चीज़ों में, दवाओं में, एक्सप्लोज़न में, समझ रहे हैं, रंग में इसका इस्तेमाल होता है। उसके बावजूद ये हमारी क्रीम में भी होता है। तो समझिए कि अगर एक वर्ड में कहूँ तो ये क्या है, तो ये टोटली पॉइजन है, ये जहर है। समझ लीजिए ये फुल्ली जहर है और इस टाइप का केमिकल्स हमारे क्रीमों में मिलाई जा रही हैं। तो सोचिए कितना इफ़ेक्ट करेगा हमारे स्किन को। ये पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। ये फुल ट्रीट कर करके कंपनियां ट्यूलिनी को हमारे क्रीमों में मिलाती हैं, ठीक है। ये पूरा केमिकल कंपाउंड है। इसका जो इस्तेमाल है बड़े बड़े केमिकल फैक्ट्रीज या फिर आपका मेडिसिन के लिए किया जाता है, ना कि इसका इस्तेमाल हमारे कॉस्मेटिक क्रीम्स के लिए होना चाहिए। उसके बावजूद भी इस टाइप का इस्तेमाल हमारे कॉस्मेटिक क्रीम्स में लगातार, या फिर जब कभी आप देखोगे, अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, कोई भी क्रीम हो, लोशन हो या फिर शैम्पू है, तो इस टाइप का केमिकल है कि नहीं है, एक बार आप ज़रूर चेक करें। एक बार आप चेक करें, उसके बाद आप जान पाएंगे। अच्छा, एक चीज़ है कि यूएस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी अमेरिका का है। वहाँ पे क्या है कि इस टाइप का कोई भी केमिकल अगर आप कॉस्मेटिक में इस्तेमाल करते हैं तो आपको पहले गवर्नमेंट को जानकारी देना पड़ता है, ठीक है। इस टाइप का केमिकल आप कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसके बावजूद भी ये हमारे कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल हो रहा है। तो इसका अगर ऑल राउंड देखा जाए तो फिजिकली कोई बेनिफिट नहीं है। इसका कोई बेनिफिट नहीं है हमारे क्रीम्स में, मेकअप के अंदर या फिर हमारे शैम्पू में इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। हाँ, इसका एक जगह पे ही इस्तेमाल है, वो है नेल पॉलिश रिमूवर में, ठीक है। ये जो केमिकल है ना, नेल पॉलिश रिमूवर के लिए ही इस्तेमाल होता है। उसके अलावा ये कहीं इस्तेमाल नहीं होता है ना बड़े बड़े केमिकल्स में, फैक्ट्रिया में, गैसोलीन में, उन सब जगहों पे इस्तेमाल होता है, ना कि ये हमारे प्रोडक्ट के अंदर होना चाहिए। ये सोचिए हमारे स्किन को कितना डैमेज करता होगा। इस टाइप का केमिकल है और हम नहीं जानते हैं, तो हम लगातार उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो वाजिब बात है, ये कहीं ना कहीं बहुत भारी नुकसान करेगा एक लॉन्ग टर्म में। इंस्टेंटली हो सकता है कि इस टाइप का क्रीम से आपको इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये इस टाइप का अगर कंपाउंड है तो इंस्टेंटली रिजल्ट देगा, आप 5 डेज 7 डेज जैसे एड्स में दिखाए जाते हैं कि आप इतने दिन इस्तेमाल कीजिए, 8 दिन में आप खूबसूरत। ऐड में तो यहाँ अगर ऐड का चले ना बस, तो वो तो ये भी दिखाते हैं कि रात में आप ये क्रीम लगाइए, सुबह आप कटरीना कैफ बन जाइए। भैया ऐसे होता नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। तो आप सोचें, समझें, सावधान रहें, क्योंकि आपका स्किन है। आपको किस चीज़ों को अवॉइड करना है, किस चीज़ों को
आपको अपने रेगुलर चीज़ों में, बेसिक्स रेगुलर चीज़ों में रखनी है, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, आपका स्किन है, आपका एयर है। नेल रिमूवर में इसका इस्तेमाल होना चाहिए, ना कि ये कॉस्मेटिक्स के अंदर इस्तेमाल होना चाहिए। तो आप एक बार सोचें, समझें, उसके बाद इस टाइप का कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करें। आप अगर है तो आप हर्बल चीज़ों के पीछे जाइए। ठीक है, ऑर्गेनिक चीज़ों के, ऑर्गेनिक जो भी प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी कंपनियां आज के डेट पे कि बहुत सारी ऑर्गेनिक और हर्बल प्रोडक्ट्स तैयार कर रही हैं, बना रही हैं। तो हमारा जो फोकस होना चाहिए ना, वो इस टाइप के प्रोडक्ट्स के पीछे होना चाहिए। ये बहुत सेफ़ है, एक लॉन्ग टर्म में आपको इसका बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। अगर केमिकल बेस पे अगर आप इस्तेमाल करें तो लॉन्ग टर्म में उतना ही नुकसान देता है, बट अगर आप हर्बल चीज़ों को लेकर चलते हैं तो सेफ़ है। अच्छा, एक साइंस का एक रिसर्च था कि किसी कॉस्मेटिक के अंदर अगर ज़्यादा मात्रा में ट्यूलिनी हो या फिर आप डायरेक्ट इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पैदा कर सकता है। सोचिए कितना खतरनाक है। इसके अलावा ये हमारे ब्रेन सेल्स को डैमेज कर सकता है। अगर देखिए स्किन से तो या फिर हमारे स्कैल्प के थ्रू, शैम्पू के थ्रू कहीं न कहीं तो हमारे बॉडी में जा रहा है ना, तो ये नुकसान पहुँचाता है बहुत ज़्यादा। तो आप सेफ़ रहें, सावधान रहें, जब भी परचेज़ करें सोच समझ के परचेज़ करें। और चलिए, ट्यूलिनी के बारे में एटलीस्ट सारी जानकारी मैं दे दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।